स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गूगल कॉम्पिटिटिव क्लासेस पे। मैं हूं महावीर प्रजापति और पिछले क्लास में आप लोग पढ़ रहे थे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो गया था, जिसमें आपका दो टाइप से करवाए थे। अभी आपका सेक्शन सी पढ़ाएंगे। सेक्शन सी में जो है ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। इस टाइप में आप पढ़ेंगे क्या, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेगा, बी किसी काम को 30 दिन में कर लेगा। अब बोलेगा क्या इसमें कि पहला दिन ए किया है, दूसरा दिन बी किया है, फिर तीसरा दिन ए किया है, फिर चौथा दिन बी किया है, और यही सिलसिला अगर चलता रहे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे टाइप सेक्शन सी में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 33, 32 तक आपको हम करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 33 इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा क्या है। क्या बोल रहा है, ए अकेले एक कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए अकेला एक कार्य को जो है 10 दिन में समाप्त कर सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। जबकि बी अकेला इसे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। अब बोल रहा है क्या, यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन बारी बारी से काम करें। कहने का मतलब और क्या, तथा ए प्रारंभ करे। कहने का मतलब क्या हुआ कि पहला दिन ए करेगा, ए प्रारंभ किया, फिर अगला दिन बी करेगा, फिर तीसरा दिन कौन करेगा, ए करेगा, फिर आपका बी करेगा, फिर चौथा दिन पांचवा दिन ए, फिर छठा दिन बी, और यही सिलसिला चलता रहे। कब तक, जब तक कि काम समाप्त ना हो। तो काम कुल कितने दिन में समाप्त हुआ, ये आपसे पूछेगा। तो देखिए हम देख रहे हैं ना, देखिए बी ए बी ए बी ए बी ए बी ऐसे रिपीट करते रहेगा जब तक काम ना हो, यही ना। तो क्या बोल रहा है, पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन बी कर रहा है, तो दो दिन ऐसे तो रिपीट करते चला जाएगा। तो कुछ ना आपको लिखना है, ये देखना है कितना दिन का है, ठीक है ना। ये जो सीक्वेंस बन रहा है वो कितना दिन का बन रहा है, तो 2 दिन का बन रहा है, तो यहां लिखेंगे 2 दिनों का कार्य, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। अब 2 दिन कर रहा है तो उसमें एक दिन ए कर रहा है, एक दिन बी कर रहा है, तो एक दिन दोनों को काम करवा दीजिए। तो एक का अगर एक दिन का काम लिखेंगे तो 1 बटा कितना 10। समझना है, बस एक क्वेश्चन समझना है, उसके बाद सब क्वेश्चन आराम से बनेगा। फिर ए हो गया, फिर बी अगला दिन कर रहा है तो इसको भी एक दिन करवा दीजिए। तब बी करवाएंगे तो 1 बटा कितना हो जाएगा 15, चूंकि एक दिन करवाएं। अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 15 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताइए, तो 30 हो जाएगा। और 30 में से इसको कीजिएगा 3 और ये 2 5, तो हम बोल सकते हैं इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 2 दिनों का काम आ जाएगा 5 बटे कितना 30 आ जाएगा। अब देखिए आपको मन से, आपको कुछ नहीं करना है इसमें, आपको अपने मन से को ऐसा संख्या से गुना करना है यहाँ पे कि इससे या तो इससे जो है ना, या तो बराबर होना चाहिए या तो छोटा होना चाहिए, या तो इससे बराबर होना चाहिए। बराबर आ गया तो सोने पे सुहागा, ठीक है ना। बराबर अगर आ गया तो सोने पे सुहागा। तो अगर बराबर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो इससे कम होना चाहिए, अधिक कभी ना लिखना है। तो बताइए कितना अंक से गुना करें। देखिए 6 से गुना करेंगे, 6 पचे 30, ये कट जाएगा, मतलब एक काम तो हो जाएगा ना। तो जितना इधर से गुना किए हैं इधर भी आपको उतना से ही गुना करना है। तो 6 दूना 12 डे आपका आंसर आ गया। नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस वही ध्यान रखना इसमें सीक्वेंस कितना का बन रहा है। अगर सपोज कीजिए 3 व्यक्ति रहता तो यहां पे लिखते हैं हम 3 दिनों का कार्य, और तीनों को एक दिन हम करवा देते। उसके बाद अपने मन से यहां देखेंगे, इसको कैलकुलेट करके अपने मन से देखेंगे कोई ऐसा संख्या गुना करना है, ये इससे बराबर हो जाना चाहिए। नीचे वाला बराबर हो तो बहुत अच्छा है, ना हो तो उससे बड़ा ना होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए। चलिए इसको नोट कीजिए और अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 ध्यान से देखिएगा, लेकिन 34 में देखिए क्या है, परसेंट में है। अच्छा, कोई भी काम होने का मतलब क्या हुआ 100%, ठीक है ना। अगर हम एक दिन में हम 25% काम करेंगे तो टोटल काम करने में कितना लग जाएगा, 4 दिन लग जाएगा। क्योंकि एक दिन में 25% है, हमको कितना करवाना 100%, तो 4 दिन करना पड़ेगा तब ना 100% पूरेगा।
ठीक है ना, इस टाइप से करेंगे। तो बोला सीता एक दिन में किसी काम का 20% भाग तथा संगीता एक दिन में उसी काम का 30% भाग करता है। देखिए एक सीता है और दूसरा कौन है, संगीता है। ये जो है एक दिन में जो है आपका 20% काम कर देता है और संगीता जो है 30% काम करता है। तो बोल रहा है क्रमागत दिनों के आधार पर काम करता है, अर्थात पहले दिन सीता, दूसरे दिन संगीता और फिर सीता। तो बोल रहा पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ये भी आपका क्रमागत दिन वाला हुआ। तो सबसे पहले देखिए परसेंट में आप देखिए क्या है, कोई भी काम होने का मतलब 100%, जिसमें से अगर कोई भी आदमी अगर एक दिन में 20% कर रहा है तो उसको पूरा काम करने में 5 दिन लग जाएगा। तो देखिए वही टाइप से बोल रहा है, पहला दिन सीता, दूसरा संगीता, फिर सीता, फिर संगीता, फिर सीता, फिर संगीता, और यही सिलसिला चलते रहेगा जब तक कि काम समाप्त ना हो। और टोटल 100% भी होना चाहिए तब काम कंप्लीट हो जाएगा। देखिए पहला दिन अगर सीता का लाए तो 20% काम कर दिया, दूसरा दिन संगीता लाए तो 30%, फिर से सीता लाएंगे तो वो 20% करेगी, फिर से संगीता लाएंगे तो वो कितना करेगी, 30% काम करेगी। देख लीजिए टोटल 100% हो गया ना, मतलब ये वाला काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है ना। तो कितना दिन लग गया, देखिए एक दिन ये की थी 1 2 3 और ये रहा कितना 4 दिन। तो आपका आंसर कितना हो गया, 4 डे आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 35, ए बी तथा सी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 30 20 और 15 दिन में पूरा करता। 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ए लगा रहा है 30 दिन, बी लगा रहा है 20 दिन और सी लगा रहा है 15 दिन में समाप्त करते हैं। अब बोल रहा है पहले दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी, अब पुनः चौथा दिन ए। मतलब पहला दिन ए किया, फिर बी किया, दूसरा दिन फिर सी किया, फिर चौथा दिन ए, पांचवा दिन आपका बी और छठा दिन आपका सी। फिर से यही सिलसिला, फिर ए बी सी। तो बोल सकते हैं ना यही 3-3 दिन का काम रिपीट होगा। तो जितना दिन का काम रिपीट होता है वही लिखते हैं यहां पे। तो चलिए लिखेंगे क्या, 3 दिनों का कार्य, यही ना। तो 3 दिन हम करवाते हैं, 3 दिन ए को करवाएंगे, सबसे पहले 3 दिन करवाते हैं। 3 दिन में देखते हैं ए कितना, 1 दिन, बी भी 1 दिन और सी भी 1 दिन करेगा, यही ना। तो एक दिन करवा देते हैं। तो 1 बटा कितना 30 प्लस 1 बटा कितना 20 और प्लस 1 बटा कितना 15। इसको कैलकुलेट कीजिए, 30 20 और 15 का एलसीएम कितना 60 हो जाएगा आपका। 60 में करेंगे तो कितना 2 3 5 और 5 4 9, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद हम आपको क्या बोले थे, यहां एक ऐसा संख्या से गुना करना है कि अगर इसके बराबर में आ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो कोई दिक्कत ना है, छोटा आना चाहिए, उससे बड़ा बिल्कुल ना रहेगा, बड़ा रखना ही नहीं है। अब देखिए हम 6 से गुना करते हैं तो 9 6 54, 7 रखेंगे 63 हो जाएगा ना। तो 6 से गुना किए तो 6 से काटेंगे तो कितना बार में, 10 बार में हो जाएगा। तो 9 बटा 10 काम तो हो गया ना। तो शेष कितना बचा बताइए। तो 6 से गुना किए तो 6 से गुना इधर भी करना पड़ेगा। तो शेष काम कितना हो गया, 9 बटा 10 काम हो गया। तो शेष आपका कितना बचा बताइए। तो 1 बटा 10, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 18 दिन कंप्लीट हो गया और लास्ट दिन करता है कौन सी। उसके बाद अब की बार से तो ए स्टार्ट होगा, ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। क्योंकि 18वां दिन तक हो गया, 18 दिन छोटी 18 दिन हो गया है, मतलब सी लास्ट में कर चुका है। अब करेगा ए, उसके बाद फिर नहीं कर पाएगा तो बी, उसके बाद नहीं कर पाएगा तो सी करेगा। तो वही आपको देखना है। तो अब की काम करने के लिए किसको पकड़ेंगे, ए को पकड़ेंगे, क्योंकि एक ही दिन करवाएगा। तो ए करवाएंगे तो 30 रखेंगे। अगर 30 यहां रखते हैं, एक दिन के लिए रखते हैं, तो ऊपर बड़ा हो जाएगा ना, इसलिए ऊपर बड़ा करवाना नहीं है, हमेशा छोटा रखना है। तो एक दिन काम घटा देंगे। तो -1 बटा कितना हो जाएगा 30 है ना, 1 बटा 30। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 30 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ऊपर करेंगे कैलकुलेट तो कितना हो जाएगा, इधर 3 में से 1 गया कितना 2, तो 2 बटा 30 मतलब 1 बटा कितना 15। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। एक काम करने के लिए आया था कौन, ए, तो +1। अब की बार भी काम बचा हुआ 1 बटा 15। तो अब कौन आएगा बताइए, तो बी आएगा। तो चलिए उसको यहां पे लिखते हैं 1 बटा 15। अब बी को लाते हैं तो बी लाएंगे 20। अगर 20 से गुना करते तो ऊपर बड़ा ना हो जाएगा। तो बड़ा जब भी होगा तो घटाएंगे एक दिन का काम, 1 बटा कितना 20।
चलिए इसका एलसीएम लीजिए, 15 और 20 का एलसीएम कितना आपका 60 होगा, तब 15 चौका 60, 4 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 1 बटा कितना 60। अब की बार देखिए प्लस फिर से कितना 1। अब की बार काम करने के लिए किसको लाएंगे, सी को लाएंगे। सी को चेक करते हैं 15 रख के, देखिए 15 रखेंगे तो ऊपर छोटा होगा तो डायरेक्ट गुना कर देंगे कितना 15 से, तब 15 चौका 60, तब 15 यानी कि सी को लाए तो 1 बटा 4 दिन में कर दिया, तो यहां पे जोड़ देंगे कितना 1 बटा 4, तो आपका 6 × 18 19 20 पूर्णांक 1 बटा 4 डे आंसर आ गया। अगर समझ में ना आया होगा तो रिपीट करके देख लीजिए, फिर से आ जाएगा आपको समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। ध्यान रखिएगा 35 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 1-2 बार देख लीजिए, उसको समझ में आ जाएगा। चलिए 36 नंबर, ए कॉमा बी और सी अलग अलग एक काम को 18, 24 और 36 दिन में समाप्त करते हैं। देखिए 3 व्यक्ति है, एक ए है, एक बी है, एक सी है। ये 18 दिन, ये 24 दिन और सी 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। और बोल रहा है पहले दिन सी, देखिए पहला दिन सी किया, दूसरा दिन बी और तीसरे दिन ए, चौथे दिन सी, और इसी प्रकार काम आगे चलता रहे। मतलब क्या, सी बी ए यही सिलसिला चलता है। पहला दिन सी करता है, फिर बी करता है, फिर ए करता है, और यही सिलसिला आपका चलता रहे। तो बोल रहा है काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगेंगे। इससे कोई मतलब नहीं, ए रहे बी रहे सी रहे पहले, इससे हमको कोई मतलब नहीं है। जो सीक्वेंस दिया है वही आधार पर हम बनाएंगे। चलिए कितना दिन का काम रिपीट हो रहा है आपका बताइए तो, 3 दिन का काम। तो हम लिखेंगे यहां पे कितना 3 दिनों का कार्य। अब 3 दिन में देखिए कौन कौन किया है, एक दिन सी किया है, एक दिन बी किया, एक दिन ए किया। तो एक दिन का काम सी का 1 बटा 36, बी का एक दिन का काम 1 बटा 24 और सी का एक दिन का काम कितना 1 बटा 18। तो कंप्लीट कराइए इधर, इतना 36 24 18 का एलसीएम कितना हो जाएगा 72। तो 36 × 72 2 3 5 और 5 4 9। उसके बाद आपको हम क्या बोले थे, यहां पे अपने मन से एक ऐसा संख्या से गुना करना है जो कि बराबर हो जाए तो बहुत अच्छा, नीचे के बराबर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो इससे छोटा रखना है। तो 9 8 72, 8 से कट जाएगा ना, तो यहां भी आप 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 × 24 दिन 24 डे आपका आंसर है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 37, ध्यान दीजिएगा बहुत अच्छा से। बोल रहा है ए एक काम 20 दिन में, बी 15 दिन में तथा सी 12 दिन में। 3 को भाई साहब है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 12 दिन में। अलग अलग समाप्त कर सकते हैं। तो कितने दिन में ए कार्य को पूरा कर लेगा, कितने दिन में ए कार्य को पूरा कर लेगा यदि उसको एक दिन बी का एवं अगले दिन सी का तथा इसी तरह आगे भी सहयोग मिलता रहे। मतलब कहने का मतलब क्या है, ए को जो है ना पहला दिन, सॉरी देखते हैं, हाँ पहला दिन बी का साथ मिल रहा है और दूसरा दिन ए को जो है सी का साथ, फिर तीसरा दिन आपका कितना ए को बी का साथ मिल रहा है, फिर चौथा दिन ए को सी का साथ मिल रहा है, और यही सिलसिला चलता रहे तो काम कितना दिन में समाप्त होगा आपसे ये पूछ रहा है। तो देखिए अब कितना दिन का काम रिपीट हो रहा है, देखिए ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, मतलब 1 दिन और 2 दिनों का काम, यही ना करेंगे। तो लिखेंगे क्या 2 दिनों का काम, ठीक है ना। अब 2 दिन में देखिए काम कितना है, एक कर लिया है, एक और एक 2 दिन काम कर लिया है, क्योंकि पहला दिन भी किया है दूसरा दिन, तो 2 दिन का काम कितना 1 का 2 बटा 20 प्लस। अब बी देखिए 1 दिन किया है तो बी का 1 बटा 15, और सी का करेंगे तो 1 दिन ये भी किया है तो 1 बटा कितना 12। चलिए इसको कैलकुलेट करेंगे, 20 15 12 का एलसीएम लगता है 60 होगा। 60 से करेंगे तो 20 × 60, 3 बार में 3 दूना 6, 6 6 4 10 और 10 और 5 15, तब 15 बटा कितना हो जाएगा 60, यही ना। उसके बाद आपको हम बोले थे अपने मान से एक ऐसा संख्या से गुना करना है जो कि अगर नीचे के बराबर में हो जाए तो सोने पे सुहागा, अगर ना हो तो छोटा ही रखना है। तब 15 × 4 करेंगे तो 60 हो जाएगा, ऊपर नीचे सब कट जाएगा, तो उधर 4 से गुना किए तो इधर भी 4 से गुना, तो 4 दूना 8 दिन आंसर हो गया आपका। चलिए नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। बहुत मन लगने वाला है, टाइम एंड वर्क, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस
आपको कुछ करना नहीं है, थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, हमको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कर रहा है। ए कॉमा बी और सी एक काम क्रमशः 10 दिन, 15 दिन और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीन गो भाई साहब है, ये भाई साहब है बी सी, ए कर रहा है 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में और सी कर रहा है 30 दिन में। अब बोल रहा है क्या, कंडीशन दे रखा है क्या, ए काम प्रारंभ करता है, ए काम प्रारंभ किया तथा बी और सी प्रत्येक दूसरे दिन ए के साथ काम करता है। ठीक है ना, तब पहला दिन ए काम किया, दूसरा दिन जो है आपका बी और सी भी साथ में काम करने के लिए आ गया, प्रत्येक दूसरा दिन। फिर तीसरा दिन जो करेगा ए करेगा, फिर कौन करेगा, ए का साथ देने के लिए आ जाएगा बी सी, यही ना। तो यही सिलसिला चलते रहेगा जब तक काम समाप्त ना हो। तो हम क्या, कितना दिन का काम रिपीट हो रहा है देखिए, तो ए बी सी, ए बी सी, तो हम बोल सकते हैं ना 2 दिनों का काम रिपीट हो रहा है, क्योंकि उसमें एक दिन ये हो गया और एक दिन ये हो गया। तो लिखेंगे कितना, 2 दिनों का कार्य। ये कौन सा लैंग्वेज है, फ्रेंच है, ध्यान रखिएगा, ये 2 दिनों का काम लिखा हुआ है। अब देखिए 2 दिन में कौन कौन काम किया है, ए कर लिया है 1 और 1 2 दिन, तो ए का 2 दिन का काम 2/10, ए का काम खत्म। बी किया 1 दिन और सी भी किया 1 दिन, तब बी करेगा तो 1/15 और सी करेगा तो 1/30। इसको कैलकुलेट कीजिए तो आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। कितना हो जाएगा, 60 करेंगे तो कितना, 6 6 दूना 12, 12 12 12 12 12 और 4 16 16 और 2 18, यही ना। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, एक ऐसा संख्या ढूंढना है जो कि गुना करने पर बराबर आ जाए तो बहुत अच्छा, ना तो छोटा रखना है। देखिए अगर हम 18 3 54 4 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा ना, तो 3 से गुना करेंगे, तो 3 से इधर किए हैं तो 3 से इधर भी करना पड़ेगा। अब करते हैं, 3 से काटिए, 3 से काटेंगे तो 20 या 60 20 हो जाएगा ना। उसके बाद इधर करेंगे तो कितना, इतना काम था 18/20 काम हो गया, तो शेष कितना बचा है बताइए। तो इसको करेंगे तो 2/20 डायरेक्ट कर लीजिए ना, 1/10 कर देते हैं, 1/10, क्योंकि इसको काटेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 10, तो 9/10 काम हो गया, तो शेष कितना बच गया 1/10। अब देखिए अब करने के लिए कौन आएगा, ए आएगा, तो 1/10 10 रखेंगे तो डायरेक्ट कट जाएगा, तो एक दिन डायरेक्ट कट जाएगा, क्योंकि बड़ा नहीं ना है, बराबर है तो और इजी है, ये दोनों कट जाएगा, मतलब एक दिन और लगे। तो 3 दूना 6 1 7 दिन, 7 डे आंसर। ध्यान रखिएगा इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, बराबर है बहुत अच्छा, इससे छोटा ही रहना चाहिए, बराबर है तो बहुत अच्छा, नहीं तो छोटा रहेगा और अच्छा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 39 नंबर क्या बोल, ए बी सी कार को 20 दिन 30 दिन और 60 दिन में, अरे आवाज आ रहा है कम करो ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, क्या बोल रहा है, ए कॉमा बी तथा सी एक कार को 20 दिन 30 दिन तथा 60 दिन में, ए कर रहा है 20 दिन में और बी कर रहा है 30 दिन में, 80 कर रहा है 60 दिन में समाप्त करता है। अब बोला यदि ए लगातार कार्य करे तथा हर तीसरे दिन बी और सी भी ए के साथ मिलकर कार्य करे, तो बोल रहा है क्या, ए लगातार और तीसरा दिन ना, तो दूसरा दिन भी ए किया होगा और ए का साथ मिल रहा है तीसरा दिन बी और सी का, फिर काम करेगा ए, फिर उसके बाद ए बी सी, और यही सिलसिला चलता रहेगा जब तक काम समाप्त ना हो। तो काम कुल कितना दिन में समाप्त होगा, ये आपसे ये पूछ रहा है। देखिए कितना दिन का काम रिपीट हो रहा है, 3 दिनों का काम रिपीट हो रहा है, तो यहां पे लिखेंगे क्या, 3 दिनों का कार्य लिखा गया। तो 3 दिन में देखिए एक चेक कीजिए, 1 2 3 काम कर लिया है, तो 3 बटा कितना 20। अब उसके बाद आएगा अभी बी करने के लिए, बी और सी भी एक दिन किया है, तो बी एक दिन 1/30 और सी भी एक दिन, तो 1 बटा कितना 60। चलिए अब इसको कैलकुलेट कीजिए, आवाज ना, तो 60 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। 60 में करेंगे तो 3 3 3 9 9 और 9 2 11 11 1 12, तो 12 हो गया 12/60। उसके बाद आपको हम क्या बोले थे, एक ऐसा संख्या आपको गुना करना है यहाँ पे जो कि अगर बराबर हो जाएगा तो बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा, ना हो तो कोई बात नहीं छोटा रखना है। तो 5 से गुना करते हैं, 12 5 60 कट जाएगा इधर से, इधर भी 5 से करेंगे तो 5 दिया 15 डे आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए और चलिए यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट आपको अगले क्लास में बताएंगे। ठीक है, बस आपको कुछ करना नहीं, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए, और ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़ता रहे। सब्सक्राइबर तो बहुत सारे आ रहे हैं,
इसमें कोई कमी ना है, बहुत सारे आ रहे हैं। और वीडियो देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। चलिए, ओके, धन्यवाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, कमेंट